Hello students, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss change in quantity demanded and change in demand, movement along a demand curve and shift in demand curve. Change in quantity demand, due to change in its own price alone. when जब गुड्स की ओनली प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है, बाकी अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं बट ओनली प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी की डिमांड चेंज हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड जैसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो क्या डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है, एक्सटेंड कर देते हैं हम डिमांड को। जब बट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं। जैसे कि अब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं, तो हम क्या करें, डिमांड कम होती जा रही है पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स की, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। शिफ्ट इन डिमांड का और चेंज इन डिमांड, shift due to change demanded, change in factors other than own price of the commodity। जब गुड्स की प्राइस तो सेम रहती है बट अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, फैशन, एक्सपेक्टेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो जाती है तो हमारी क्या होती है, डिमांड चेंज हो जाती है, हमारी डिमांड में चेंज आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड को। हमारा डिमांड का भी शिफ्ट हो जाता है। दो टू टाइप से होती है, जैसे डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अदर फैक्टर्स हमारे जब चेंज हो जाएंगे तो हमारी डिमांड में चेंज हो जाएगा। अब अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। सुनने में तो दोनों सेम सेम लगते हैं कि दोनों में ही डिमांड एक्सटेंड हो रही है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है वो देखते हैं। ड्यू टू प्राइस डाउन देन द डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है, बट अदर फैक्टर्स कहते हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे, वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि हमारी इनकम है, अदर फैक्टर्स है, वो सब कांस्टेंट रहते हैं। जब कंज्यूमर, जब गुड्स की प्राइस कितनी है, ओपी है, ओपी डैश है, तो कंज्यूमर ओनली डिमांड क्या कर रहा है, ओडी कर रहा है। बट गुड्स की प्राइस जब कम हो जाती है, ओपी हो जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, ओडी डैश हो जाती है। कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट अदर डिटरमिनेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर क्या करता है कि डिमांड अपनी बढ़ा देता है। जो पहले कंज्यूमर कोई गुड्स को बाई नहीं कर सकता था, अब वो लेकिन बाई कर सकता है। जैसे कि पहले हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है, ओपी है, डिमांड कितनी, ओडी से डी डैश हो जाती है, हमारा इंक्रीज हो जाती है, हमारा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाता है ए से बी पर। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व में क्या होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि कंज्यूमर की प्राइस, पहले गुड्स की प्राइस कितनी थी, ओपी, डिमांड कितनी कर रहा था, डी तक, लेकिन जब गुड्स की प्राइस कम हो गई, ओपी डैश हो गई, तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, अपनी डिमांड को एक्सटेंड कर दिया, ओडी डैश हो गई। तो हम पहले जहाँ ए पॉइंट पर थे, हम शिफ्ट होके हम कहाँ आ गए, बी पॉइंट पर आ गए, तो हमारी डिमांड क्या हुई, हमारा डाउन डिमांड का कैसे बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट हम सेम ही डिमांड का ऊपर रहते हैं। बट इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि हम, हमारा प्राइस तो सेम है, बट हम ना पहले डिमांड इतनी थी, ओडी थी, बट अब डिमांड इंक्रीज होके ओडी डैश हो गई है, तो हमारा जो डिमांड कव है ए से बी पर शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है। एक्सटेंशन में तो क्या था कि हम सेम ही डिमांड कर्व पर मूवमेंट कर रहे थे, बट इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या है कि हमारा डिमांड कर्व भी चेंज हो जाता है। इंक्रीज में हमारा डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड क्या करता है, कंज्यूमर कम करना शुरू कर देता है। जैसे कि पहले गुड्स की प्राइस थी पी डैश, तो कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, ओ डी डैश, बट जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, ओपी हो गई, तो कंज्यूमर ने कितना डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, ओ डी, कंज्यूमर ने अपनी डिमांड कम कर दी। और इधर
डिक्रीज इन डिमांड में क्या है कि प्राइस तो सेम रहती है बट अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई। तो जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड कम करना शुरू कर देता है। तो जैसे कि पहले कंज्यूमर कितने ओपी प्राइस पर कितनी डिमांड कर रहा था, ओडी डैश, बट अब कंज्यूमर के अदर फैक्टर्स चेंज हो गए हैं तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड को भी कम करना शुरू कर दिया, ओडी पे आ गया है। जहाँ कंज्यूमर पहले बी पॉइंट में था, अब कंज्यूमर कहाँ, ए पॉइंट पे आ गया है, अब कंज्यूमर के अदर फैक्टर्स के चेंज होने से। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड कर्व में क्या होता है कि डिमांड का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, जैसे कि पहले कंज्यूमर कहाँ था, पी डैश पर, और कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, ओ डी डैश। बट जब प्राइस इंक्रीज हुई, ओपी हुई, तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड कम कर दी, ओ डी कर दी। तो जहां कंज्यूमर पहले बी पॉइंट पर था तो कंज्यूमर अब कहाँ आ गया, ए पॉइंट पर। जब बी से हम ए पॉइंट पर जाते हैं तो हमारा डिमांड का कैसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बट हम सेम ही डिमांड कर्व पर रहते हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड कर्व में भी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व पर भी। बट डिक्रीज एंड इंक्रीज डिमांड कर्व में हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि पहले कंज्यूमर ओपी प्राइस पर ओडी डिमांड डैश डिमांड कर रहा था, बट अब कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, ओडी। बी पॉइंट से हम कहाँ आ गए, ए पॉइंट पर। हमारी डिमांड का क्या हो गया है, बैकवर्ड स्लोपिंग हो गया है। थैंक यू, आई होप सो you understand this topic. Thank you for watching. Stay tuned with us. Have a nice day.